बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। जनूबी अजला के अंदर वैसे भी हुकूमती रिट नहीं थी और कबायली अजला के अंदर भी सिर्फ नाम की हुकूमत थी, लेकिन जब से अफगानिस्तान के साथ एक कशीदगी शुरू हुई है, एक जंग शुरू हुई है, उसका बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा पे पड़ना शुरू हो गया है। और जो इतलात आ रही हैं, जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं, और ज़ाहिरी बात है जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने ओपनली थ्रेट कर दिया है कि वो अब इन इलाकों में सिविलियंस को भी और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाएंगी। इन तमाम मामलात के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने अमन व अमान के हवाले से एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत की है, और उस इजलास के अंदर उनके तेवर काफ़ी बदले बदले रहे हैं। अमूमी तौर पर सोहेल आफरीदी इजलास के अंदर ज़्यादा सख्त बात नहीं करते, लेकिन इस इजलास के अंदर उन्होंने इंतहाई सख्त रवैया अपनाया और उन्हें जवाबदेह बनाया जितने भी उनके सामने सिक्योरिटी हुक्काम मौजूद थे। जराये के मुताबिक इजलास में उन्होंने ये कहा कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है। जनूबी अजला हो, चाहे वो कोहाट हो, करक हो, हंगू हो, लकी मरवत हो, बनू हो, टांक हो, डियाई खान हो, या कबायली अजला हो, शुमाली वजीरिस्तान, जो जनूबी वजीरिस्तान, बाजौड़, मोहम्मद, औरंगजई, कुरम, खैबर, मोहम्मद, यहाँ पर क्यों हमें अभी तक अपनी अमलदारी कायम करने में मुश्किलात सामने आ रही हैं। मुझसे पहले जो थे और मैं हूं, हमने हमेशा पुलिस को प्रायोरिटाइज किया है। पुलिस ने कहा हमारी तनख्वाहें कम है, तनख्वाहें बढ़ा के दी। हमें कहा अलाउंसेस कम है, अलाउंसेस बढ़ा के दिए। हमें कहा गया सर्विस स्ट्रक्चर का मसला है, हमने वो बेहतर किया। कानून के अंदर पूरा इख्तियार आपको दे दिया। स्पेशल ब्रांच के लिए अरबों रुपए मंजूर कर लिए, आपकी इक्विपमेंट के लिए अरबों रुपए मंजूर कर लिए। साइंसी बुनियादों पर आपने कहा हमें मुख्तलिफ चीजें चाहिए, आपको वो भी लेके दी। गाड़ियां लेके दी, आपको गन्स लेके दी, एम्यूनेशन लेके दिया, जो कुछ आपने चाहा आपको दिया। आपके लिए थाने बनाए, जितनी चीजें आप मांगते थे हमने आपको दी। उसके बाद भी हम अभी तक यही सुन रहे हैं कि दहशतगर्दों के पास ये सब कुछ है, हमारे पास ये नहीं है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो आपको चाहिए जो उनके पास ना हो, हमारे पास हो, हम पे कार्रवाई करें। बार बार यही बातें हो रही हैं। 4-5 साल हो गए हैं हम यही बात सुन रहे हैं कि हमारे पास ये कमी है। पिछले 2 सालों में आपको जितने फंड्स दिए गए, जितने इख्तियारात दिए गए, जो कुछ आपने मांगा आपको वो सब कुछ दिया गया। उसके बाद नताइज क्यों नहीं दिए जा रहे। जो इजलास था उसके अंदर उन्होंने पेशावर के सीसीपीओ डॉक्टर मियां सईद के हवाले से उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा इस शख्स को पूरा इख्तियार दिया, आप सबको भी दिया था, इसको भी इख्तियार दिया। उसने पेशावर और अतराफ में जितने भी गैंग्स थे उन सब का खात्मा कर दिया, दहशतगर्दों को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे दहशतगर्द ग्रोह जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे शहरियों का पुलिस के ऊपर, हुकूमत के ऊपर दोबारा से एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है। तो जब ये बंदा कर सकता है तो फिर कोहाट का, बनू का, डीआई खान का, वहां का डीआईजी, वहां के डीपीओस क्या कर रहे हैं। क्यों इतनी बड़ी तफरीक नजर आ रही है। जनूबी अजला के अंदर मुझे हर हाल में हुकूमती रिट चाहिए, वहां पर मुझे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जिस तरह भी करते हैं आपने अब मुझे रिजल्ट ला के देने हैं। ये इंतहाई पहली मरतबा थी कि इंतहाई सख्त रवैया सोहेल आफरीदी ने अपनाया और रिजल्ट मांगे। अमूमी तौर पर वो खामोश रहते हैं, ब्रीफिंग होती है और फिर उसके बाद एक बयान जारी होता है, लेकिन इस इजलास के हवाले से उन्होंने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने कहा कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो आईजी है, एआईजी है, डीआईजी हैं, जितने भी लोग हैं, एसीएस होम है, आप सब ने अब मुझे रिजल्ट देने हैं। और जहां कहीं भी कोई भी कार्रवाई होगी, ये नहीं कहना कार्रवाई हुई है, बल्कि मुझे बताना है कि आखिर ये हुई तो हुई क्यों, किस किस की कोताही थी, कौन कौन जिम्मेदार था। आप इसमें बैठे, जहां जहां पर गैप्स हैं उनको खत्म करें, आइडेंटिफाई करें और मुझे यहां पर एक मुफस्सल प्लान ला के दें कि किस तरह से हम इन तमाम इलाकों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे के ऊपर हुकूमती रिट जो है वो बहाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और इजलास हुआ, वहां पर आईजी जुल्फिकार हमीद साहब मौजूद थे, वहां पे चीफ सेक्रेटरी शाह वली शाह साहब मौजूद थे, वहां पे एसीएस होम इकरामुल्लाह साहब मौजूद थे, वहां पे एसीएस जनरल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबिद वजीद साहब भी मौजूद थे। इजलास के अंदर वहां पे सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि सूबे में चल क्या रहा है, वजीर आला मैं हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं, हुकूमत मेरी है, आप लोग आखिर किसकी बात मान रहे हैं। वफाक की तरफ से हिदायत तो आई हैं कि अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई करें, हमने पूरी करनी है, हम उनके साथ हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप लोगों को घरों से उठा रहे हैं, मसाजिद से उठा रहे हैं, बाजारों से उठा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं कि पुलिस वहां पे लोगों को पकड़ रही है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, एक अजीब सा कियास मचा हुआ है। एक पूरे प्लान के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यहां बदनाम किया जा रहा है, और ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब आपको पता है कि आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं उन्हें आप निकाल नहीं सकते।
सरहद तो बंद पड़ी है, तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं इन लोगों को? आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सरहद बंद होने के बाद आपको उनकी गिरफ्तारी इंतहाई लाजमी लगने लगी है? आप बिल्कुल विफाक की बात माने, हम भी मानेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन आप थोड़ा बात तो करें उनसे। ये सूबा हमारे पास है, हमारी हुकूमत है, लिहाजा पॉलिसी भी हमारी चलेगी। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि कम से कम फिल फौर तौर पे अभी जो ऑपरेशन है उसको रोका जाए। आप पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? आप जो लोगों को पकड़ रहे हैं सैकड़ों की तादाद में है, बल्कि हज़ारों लोग आपने पकड़ लिए हैं, आपको आपके पास रखने की जगह तक नहीं है, थानों में स्पेस नहीं है, जेल में स्पेस नहीं है, आप लोग कर क्या रहे हैं? थोड़ा सा आप यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि आप इन लोगों को पकड़ के कहाँ लेकर जाएंगे। तो लिहाजा आप फिलहाल तमाम चीजों को रोकें, आप सब्र करें, जितने लोग पकड़े गए हैं पहले आप उनका बंदोबस्त करें। अगर उनको अदालतें रिहा करती हैं, अदालतें जमानत देती हैं तो जमानत में जाएं, नहीं तो पकड़े रखें। जब बॉर्डर खुले ये लोग जाएं, फिर आप कार्रवाई करें, लेकिन वो कार्रवाई भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। किसी को हरासा ना किया जाए, किसी को यहाँ पे तकलीफ ना दी जाए, किसी की भी रिश्वत के हवाले से कोई भी शिकायत ना आए। उन्होंने वादे किया कि पुलिस के हवाले से पूरे सूबे में जहां कहीं भी अगर कोई शिकायत आएगी तो अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर अब सजा और जजा का निजाम होगा। बहुत सुन लिया गया कि यहाँ पे ये कम है, यहाँ पे ये कम है, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बहुत कुछ दे दिया है और भी देंगे, लेकिन नताइज मांगेंगे और आपको नताइज देने होंगे।